Today's topic is anatomy of xylotum. Xylotum की आंतरिक संरचना। सबसे पहले इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ xylotum। और you can say TS of rhizome। जैसे कि आप लोग जानते हो TS of rhizome सबसे पहला एपिडर्मिस, दूसरा कॉर्टेक्स, तीसरा ग्रेजेट स्टील। These are three parts of the stem. The epidermis, they are outermost thin layer cell। सबसे बाहरी पर पत्ते दिखने वाली कोशिकाओं की बनी हुई होती है। There is an absence of स्टोमेटा, इसके ऊपर स्टोमेटा का अभाव होता है। एंड क्यूटिकल इज प्रेजेंट। क्यूटिकल इज प्रेजेंट। आप देखोगे इस प्रकार रेक्टेंगुलर कोशिका होगा, बना हुआ एपिडर्मिस होती है और ये इसके ऊपर क्यूटिकल नाम की लेयर पाई जाती है और इसे एपिडर्मिस के नाम से जाना। Afterward of this, there is a cortex. The cortex is only parenchymatous। cortex क्या होता है? पूरा बुधुर तकीय प्रकार का होता है। बट दे आर डिवाइडेड इनटू आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स एंड इनर कॉर्टेक्स। हायर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स और अंदर कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं। बाह्य कॉर्टेक्स के अंदर क्या होता है? एपिफिटिक माइक्रोराइजम पाई जाती है। एंड मिडिल कॉर्टेक्स, इसके अंदर स्टार्च एक्यूमुलेट रहता है और आंतरिक कॉर्टेक्स होता है, उसके अंदर ब्राउन कलर का विशेष प्रकार का एक केमिकल होता है जिसे फ्लेवोफिन नाम के नाम से जाता है। ये फ्लोरोविन भरा हुआ होता है जो कि टैनिंग के ऑक्सीडेशन से बनता है। आजो के अंदर टैनिंग पाया जाता है, उसके ऑक्सीडेशन से बनता है। तो आप देखोगे इस प्रकार ये आउटर कॉर्टेक्स, ओके, इन विच there is a intracellular mycorrhiza, okay, and middle cortex, in which there is a starch and inner cortex, in which there is a special chemical known as फ्लेवोफिन।
Okay? The innermost part is एंडोडर्मिस, सबसे अंदर की तरफ जो स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर को एंडोडर्मिस के नाम से जाना जाता है। ये एक कोशिकीय थिक एक कोशिकीय थिक पाई जाती है। तो आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस। Afterward of this, there is steel. The steel of rhizome is प्रोटोस्टील टाइप। स्टील जो होता है प्रोटोस्टील प्रकार का पाया जाता है। और जाइलम होता है जो सेंटर में होता है, फ्लोएम होता है, पेरिफ्लोएम होता है। एंड जाइलम के अंदर सिर्फ ट्रेकिंग पाई जाती है और प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम नॉट डिफरेंशिएटेड, एंडी नॉट डिफरेंशिएटेड और डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। तो इस प्रकार आप देखोगे ये ट्रेकिड्स हैं जो आपको जाइलम की दिखाई देती है। उसके बाद ये चारों तरफ ये फ्लोएम, तो दिस इज जाइलम, दिस इज फ्लोएम, सॉलिड जाइलम, सेंटर के अंदर फ्लोएम। तो इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। तो प्रोटोजाइलम कहाँ से स्टार्ट हुआ, मेटाजाइलम कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसका कोई भी डिफरेंशिएशन इसके अंदर नहीं होता है। दिस इज समथिंग अबाउट द एनाटॉमी ऑफ राइजोम। ये राइजोम की एनाटॉमी, ये प्रैक्टिकल के अंदर बहुत पढ़ने को मिलती है बच्चों को। रिकॉर्ड के अंदर डायग्राम बनाते हैं और ये रिपीटेशन दोबारा हो जाता है। इसलिए वेजिटेटिव पार्ट का मैं समराइज फॉर्म के अंदर बताऊंगा ताकि प्रैक्टिकल के अंदर इसका वापस से रिपीटेशन होता है। सेकंड है एनाटॉमी ऑफ स्टेम, मींस एरियल पार्ट। ये आपके वायवीय तला है, उस तले की आंतरिक संरचना के बारे में बताया जाएगा। और आउटमोस्ट जो स्ट्रक्चर होता है इसका वेवी होता है। आप देखोगे दो प्रकार से, ये बाहर का संरचना इस प्रकार की आउटर स्ट्रक्चर वेवी होता है, रेगुलर स्ट्रक्चर होता है। और अंदर वही इंटरनल स्ट्रक्चर। सबसे पहला एपिडर्मिस, सेकंड कॉर्टेक्स एंड थर्ड स्टील। तो एपिडर्मिस के अंदर हम देखेंगे एपिडर्मिस उसी प्रकार से इस राइजोम के अंदर पाई जाती थी, उसकी जैसी रेक्टेंगुलर सिंगल सेल की बनी हुई होती है, वैसी की वैसी होती है, बट क्यूटिकल इज थिकन्ड। तो पहला डिफरेंस थिक क्यूटिकल वाली होती है। कभी कभी इसके ऊपर क्या होता है, वैक्स भी जमा हो जाता है,
मोम जैसा पदार्थ भी जमा हुआ पाया जाता है। अगेन नो स्टोमेटा, इसमें स्टोमेटा पाए जाते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट, उसमें स्टोमेटा नहीं है, इसमें स्टोमेटा पाए जाते हैं, जो कि क्या होते हैं ग्रूव खांचों के अंदर उपस्थित रहते हैं। इन जो खांचे हैं उन खांचों के अंदर ये स्टोमेटा दसे हुए पाए जाते हैं। इस स्टोमेटा को विशेष प्रकार से नामों से जाना जाता है। और देयर इज ए गार्ड सेल, इसके ऊपर क्या होता है, विशेष प्रकार की द्वार कोशिका होती है जो डंबल शेप के रूप में पाई जाती है। तो आप देखोगे क्यूटिकल, एपिडर्मिस और देयर इज ए स्टोमेटा, दिस इज एपिडर्मल पार्ट। Second is cortex. Again, cortex, there is a many layer and divided into outer, middle और inner, बाह्य cortex, मध्य cortex और आंतरिक cortex। ये 2 to 5 layer 6 बाह्य कॉर्टेक्स पाया जाता है। देयर इज ए इंटरसेलुलर स्पेस, बिल्कुल क्लियर कट, ये इंटरसेलुलर स्पेस अंतःकोशिकीय स्थान दिखाई देता है। थिन शैलवाल होती है, पत्ते झिल्ली वाली कोशिकाओं में शैलवाल होती है, बिल्कुल पेरेन्काइमा बना हुआ होता है। इसमें क्लोरोफिल भरा हुआ होता है, कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है और ये फोटोसिंथेसिस कर अपने अंदर स्टार्च का एक्यूमुलेशन कर लेता है। तो आप देखोगे वहां का कॉर्टेक्स, इसके अंदर आपको क्या है, फोटोसिंथेटिक है। देन सेकंड मिडिल कॉर्टेक्स, इस मिडिल कॉर्टेक्स अगेन 4 to 5 लेयर, बट स्क्लेरोकाइमेटस इस प्रकार रेगुलर कोशिकाएं जिसके अंदर ये ल्यूमन क्या है, बंद सी होती है और स्क्लेरोकाइमेटस प्रकार की होती है। एंड देयर इज ए नो इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। तो इट मीन्स मैकेनिकल, ये यांत्रिक प्रकार का होता है, सामर्थ्यता प्रदान करती है। इनर कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स अगेन मेनी लेयर, बट पेरेन्काइमेटस बहुत सारा, किंतु क्या होता है वही थिन लेयर पेरेन्काइमा की बनी हुई होती है। मेन पार्ट ऑफ दिस स्टार्च, उसमें क्या होता है, स्टार्च पाया जाता है, एक्यूमुलेटिंग प्रकार की होती है और लेस इंटरसेलुलर, नो इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस सामान्यतः इसके अंदर नहीं पाया जाता है। आफ्टरवर्ड ऑफ दिस स्टील, स्टील के अंदर सबसे बाहर की तरफ ये विशेष प्रकार की परत, जिसे आप एंडोडर्मिस कहते हैं, इसके ऊपर
कैस्पेरियन पट्टिका और पेरिसाइकिल, ठीक है। इसमें एंडोडर्मिस के अंदर एक विशेषता होती है, एक लॉन्जिट्यूडनल जो होता है ये एंडोडर्मिस, ये पेरिसाइकिल, इसके अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप, यहाँ कैस्पेरियन स्ट्रिप इसके ऊपर, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप, कैस्पेरियन डॉट सेक्शन के अंदर बिल्कुल क्लियर कट दिखाई देते हैं, ये पाई जाती है। सेंटर के अंदर जो स्टील होता है, साइक्लोन स्टील प्रकार का होता है, इसमें यहाँ मजबूत की कोशिका मिलती है और इनके चारों तरफ ये आपको ट्रेकिड्स डायलम की तो पाई जाती है। ये प्रारंभिक अवस्था के अंदर तो सिंपल प्रकार का होता है और बाद में क्या होता है, इस प्रकार ये 7 से 6 से 8 जो है विशेष प्रकार की क्या है, इसके अंदर रेस निकल जाती है। जाइलम एक्साल होता है, जाइलम एक्साल होता है, मेटाजाइलम आगे तरफ होता है, प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होता है और इसके ऊपर ट्रेकिड्स के ऊपर स्पाइरल एंड स्क्लेरिफॉर्म डिपोजिशन होता है या स्टूलन होता है प्रोटोजाइलम के ऊपर, है ना। मेटाजाइलम के ऊपर ये विशेष प्रकार का पिटेट प्रकार का डिपोजिशन होता है और फ्लोएम के अंदर सीव्स ट्यूब और कंपेनियन सेल पाई जाती है, जो जाइलम के चारों तरफ, ठीक है, जाइलम के चारों तरफ गिरा हुआ रहता है। तो दिस इज जाइलम, दिस इज पिथ एंड दिस इज फ्लोएम। दिस इज ऑल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ एरियल